जी, तो कैसे बनेगा मुंबई बेस्ट? और चुनाव तो हैं, चुनावी वादे भी हैं, लेकिन अभी आपने जो देखी वो मुंबई की असली कहानी है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, चर्चा खास है तो मेहमान भी खास होने चाहिए, इसलिए आज हमने कुछ शानदार मुंबईकर्स को आमंत्रित किया है। एक एक करके मैं आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एड गुरु प्रहलाद कक्कड़, जो मुंबई को उसकी अपनी स्पिरिट में जानते हैं, पहचानते हैं, महसूस करते हैं और बोलते भी हैं। साथ ही जुड़ रही हैं फैशन डिज़ाइनर, सोशलाइट, पॉलिटिशियन और एक मुंबईकर शाइना एनसी, जो आज एक नेता के तौर पे बात नहीं करेगी डेफिनेटली। साथ ही हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया साहब, जो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउन प्लानिंग, अर्बन ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीज़ों पर भी एक बड़ी अथॉरिटी रखते हैं। और साथ ही एक और ख़ास मेहमान जो कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर पवन अग्रवाल। उन्हें पूरी दुनिया मुंबई के डिब्बा सिस्टम और उसके पीछे के मैनेजमेंट के सबसे बड़े एक्सपर्ट के तौर पर जानती हैं। डॉक्टर अग्रवाल एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक विशुद्ध मुंबईकर भी हैं। तो डॉक्टर अग्रवाल सहित सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मौका तो चुनाव का है, लेकिन हम चुनावी बहस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मुंबई की और बात करेंगे पूरे दिल के साथ कि इस शहर को क्या चाहिए। तो वैसे तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, लेकिन मैं आज शुरुआत करता हूं जो पैनल पे सबसे बड़े हैं, लेकिन उस शायद उम्र में ही सबसे बड़े हैं, दिल में हम सबसे छोटे होंगे। आज भी उनका बेबाक अंदाज ये शहर जानता है। कक्कड़ साहब, चूंकि आप एक एड गुरु हैं, आप एक ब्रांड गुरु हैं, तो मैं अगर मुंबई को एक ब्रांड के तौर पे देखूं, देखिए लोग न्यूयॉर्क की बात करते हैं, ब्रांडेड शहर, लोग मेलबर्न की बात करते हैं, ब्रांडेड शहर, जापान की बात करते हैं, ये शहर सब अपने आप में एक बड़े बड़े ब्रांड हैं और वो मौका हमें मुंबई देता है कि हम भी वो प्राइड फील कर सकें। तो समझ लीजिए कि मुंबई एक ब्रांड है, लेकिन वो ब्रांड आपके हिसाब से कहां खड़ा है? क्या वो उतना बड़ा है कि हम फक्र करें? देखिए, मुंबई का जो ब्रांड है वो दुनिया भर से सबसे बेहतरीन है। वो है द स्पिरिट ऑफ बॉम्बे। और द स्पिरिट ऑफ मुंबई क्या है कि जो इधर काम करने आते हैं वो बहुत ही मेहनती लोग होते हैं। जहां से आते हैं दुनिया से, जब मुंबई शहर पे आते हैं तो वो काम करने, रोजी रोटी कमाने, और दे आर वेरी सिंसियर अबाउट देयर वर्क। सो इट इज द ओनली प्रोफेशनल सिटी दैट आई हैव सीन इन इंडिया। कहीं भी आप भरोसा नहीं रख सकते किसी के वर्ड पे जितना बम्बई के प्रोफेशनल से आप भरोसा रख सकते हैं। हैविंग सेड दैट, हम मार खा रहे हैं क्योंकि वी हैव अ बंच ऑफ पॉलिटिशियंस हु आर प्रोबेबली द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। एंड द प्रॉब्लम इज दैट उनको कमिटमेंट नहीं है शहर के बारे, उनको कमिटमेंट है सिर्फ अपने बारे। तो एक छोटी सी चीज, जब हम देश से, सैटेलाइट से आउटर स्पेस जा सकते हैं, हम अपनी सड़कें नहीं बना सकते इधर शहर में। बाकी के सब पूरी कंट्री में अच्छी सड़कें बन गई है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में सड़कें अच्छी नहीं है, बाकी के शहरों में सब अच्छी सड़कें हो गई हैं। मुंबई में नहीं हुई है बिकॉज ऑफ करप्शन। So we get a bad name because of infrastructure, not for anything else. We get a bad name for planning, not for anything else. We get a bad name क्योंकि हमारा पॉलिटिकल विल ही नहीं है कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और फिर आबादी इतनी बढ़ रही है कि अगर इसको रोक टाक ना करें इन सम वे, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर टाइम कम ही रहेगा। वी विल ऑलवेज बी बिहाइंड, वी विल बी चेसिंग, वी विल नेवर बी ऑन टॉप। जी, तो बिल्कुल सही कहा प्रहलाद साहब ने कि बहुत बड़ा ब्रांड है और क्या स्पिरिट है, सब कुछ है, लेकिन जब छोटी छोटी चीज़ों पे आते हैं, एक सड़क जैसी चीज़ की बात कर लें, तो डेफिनेटली इस शहर के पास एक अच्छी सड़क नहीं है। वो रीसेंट वाले कुछ काम को हम जो अगर छोड़ दें, जो बड़े आइकॉनिक काम हैं जिनके नाम अभी आएंगे इस कार्यक्रम के अंदर, इनफैक्ट आपने हमारी स्टोरी में सुन भी लिए, लेकिन उसको छोड़ें तो एक एक गली, एक एक मोहल्ला, जो सड़कें होनी चाहिए, और इसी देश के अंदर उदाहरण मौजूद हैं, सारे राज्यों में क्या सड़कें बन रही हैं, क्या बड़े हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 30 किलोमीटर का बोरीवली से लेकर अगर मैं बांद्रा तक बात करूं, सबर्ब में उस 30 किलोमीटर के अंदर आपको 30 प्रकार की सड़क दिख जाएगी। बहुत कुछ होगा। शाइना जी, तो इस सिटी के पास स्पिरिट है, इस सिटी के पास ग्लैमर है, इस सिटी के पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या प्रॉपर
प्लानिंग नहीं है, और शायद प्रॉपर प्लानिंग भी हो, अभी हम गुलाम साहब से पूछेंगे, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने की विल नहीं है, उसे करने की वो ईमानदारी नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो मिसिंग है कहीं। अफसोस की बात यह है कि 25 साल हमने सिर्फ खड्डे मुक्त मुंबई जैसे शब्दों का नारा का इस्तेमाल किया, लेकिन 26 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो जेल गए हैं, शासन प्रशासन जेल गए हैं, और पता चला कि क्या भ्रष्टाचार है और किस सीमा पार ये भ्रष्टाचार, जहां राजनीतिक दल और प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर्स सभी हैंड इन ग्लव। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे ने ठान लिया कि एक खड्डे मुक्त मुंबई, जिसका मतलब है कि 1225 किलोमीटर जो मुंबई का है, फेज 1 एंड फेज 2 में 400 किलोमीटर ऑलरेडी पूरा कॉन्क्रीटाइज हुआ है, जहां यूटिलिटी डक्ट्स है वो भीतर है, यूटिलिटी टनल्स जहां आवश्यकता है, क्योंकि 17 ऐसे सर्विसेज की आवश्यकता है जहां खोदना पड़ता था। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, मैं एकमात्र आपको जवाब दूं, लैक ऑफ राजनीतिक इच्छा शक्ति। और जो भ्रष्टाचार दिखाई दिया वो इतना डीप रूटेड है कि कहीं ना कहीं ये खुलासा करना ज़रूरी था। और मैं मानती हूँ कि आते हुए दिन में जहाँ फेज़ 1 फेज़ 2 ख़त्म है और इसके बाद 700 किलोमीटर जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो पूरा टाइमलाइन जो है अप्रैल 27, तो इतना लंबा नहीं। और ये एक आश्वासन ही नहीं, मैं मानती हूँ कि इसके लिए आपको पॉलिटिकल विल और शासन प्रशासन दोनों को काम करना है। और मैं मानती हूँ कि जो काम नहीं हुआ वो भी हो सकता है और होगा। सेम विद सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स। आपको पता है मुंबई में जो भी एफ्लुएंस और गंदगी सिर्फ दरिया में ऐसे ही फेंकते थे। 25 साल एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। फिलहाल 17,000 करोड़ का बजट है 7 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स की, ताकि आप देखें हमारा जो शोरलाइन है दुबई जैसा हो या कोई अन्य शहर जहां एक सी फ्रंट है और वो पानी बिल्कुल ब्लू और साफ सुथरा रहेगा। और तीसरा जो है पर्यावरण के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर 17,000 करोड़ का जो बजटरी एलोकेशन, ताकि ग्रीन इनिशिएटिव्स हम देखें कि एक हकीकत हो। ये ग्रीन इनिशिएटिव्स के साथ साथ 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस जहां कार्बन इमिशन कम हो, और 435 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास मेट्रो दैट कनेक्ट्स नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। तो मैं नहीं मानूंगी कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है जो पिछले शासनकाल में नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा तो प्रेरित रहा राजनीति से शाइना का जवाब, और होगा भी, क्योंकि शाइना आफ्टर ऑल पॉलिटिशियन भी हैं। लेकिन शाइना जी, अब मैं इसमें थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक जहां नहीं रखूंगा कि काम तो हो रहा है, लेकिन बीजेपी की ही सरकार कहें और जैसे भी जिस भी युति की सरकार कह लें, अभी मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वहां पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें प्रायोरिटी वाइज पहले काम होना चाहिए था, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इम्पैक्ट आए वो काम पहले होना चाहिए था, लेकिन वो तो अभी तक नहीं हुआ। मैं आऊंगा और उन चीजों पर, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं नहीं सहमत हूं आपसे। ठीक है मैम, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है आज। जो हम कैसी बात कर रही मैम, मैंने अभी एक सड़क का जिक्र किया, मैंने एक सड़क का जिक्र किया अभी, उस सड़क पे पता नहीं आप चली हैं कि नहीं चली हैं, हम तो रोज चलते हैं, हम रोज चलते हैं मैम। आई एम सॉरी, आई कांट एग्री विद यू एनी मोर। काम करना, अब वो बीएमसी की कमी है, वो राज्य सरकार की कमी है, वो दोनों की जॉइंट कमी है, लेकिन एक ओपन सीक्रेट है मैम, उस सड़क पर एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 2 साल तक उसने कोई काम नहीं किया। जब पीयूष गोयल साहब वहां से चुनाव लड़े बोरीवली का, तब जाकर वो एक 150 मीटर का टुकड़ा ठीक होता है शहर के अंदर, बिकॉज कि गोयल साहब को वहां से चुनाव लड़ना है। तो ये बात तो बेकार की है।